एक ऐसा स्टेशन जहां रात के बाद प्लेटफॉर्म खुद बदल जाता है, जहां से गुजरती हुई हर ट्रेन की रूह कांप जाती है और जहां लोग कहते हैं कि यहाँ से वापस आने वाले हर इंसान की आंखों में डर की एक अजीब पहचान रहती है। आज की कहानी एक ऐसे ही स्टेशन की है, एक पुराने सूने पड़े हवा से भी ज्यादा ठंडे स्टेशन, जिसे लोग मौत का प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। जो कुछ साल पहले एक ट्रेन ड्राइवर, एक टीसी और कुछ सफर करने वाले मुसाफिरों ने अपनी आंखों से देखा था, पर जिसके जिक्र पर आज भी रेलवे डिपार्टमेंट चुप रहना चाहता है। रात के 1:45 पर गुजरने वाली एक ट्रेन, एक स्टेशन जो मैप पर तो है, पर लोग कहते हैं ये स्टेशन जमीन पर तो कभी था ही नहीं। और कुछ ऐसे मंजर जिसको देखकर इंसान या तो पागल हो जाए या फिर जिंदा वापस ही ना आए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलेगी आपको ऐसी ही हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलते हैं कहानी पर। साल 1997, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा स्टेशन था, कालीघाट रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन अब बंद है, लेकिन आसपास के गांव में आज भी इसके बारे में चर्चा हो। कहा जाता है कि यहाँ आधी रात को एक भूतिया ट्रेन गुजरती है, जिसके बारे में सरकारी यार्ड में कोई मौजूदगी नहीं है। ये कहानी तीन दोस्तों योगेश, मनीष, हेमांश के साथ घटी हुई एक असली घटना की तरह सुनाई जाती है। ये लोग 2001 में रात की एक ट्रेन पकड़ने के लिए इस स्टेशन पर पहुंचे थे। गांव वालों के अनुसार 11 नवंबर 1989 की रात ट्रेन नंबर 2791 का यहाँ भयानक हादसा हुआ था। इंजन में आग लगने की वजह से ड्राइवर और गार्ड के साथ 50 यात्री जिंदा जल गए थे। सरकारी जांच अधूरी रही और स्टेशन कुछ साल बाद बंद हो गया। गांव वाले कहते हैं जो यात्री उस ट्रेन में मरे थे, उनकी आत्माएं आज भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई। जब योगेश और उसकी टीम स्टेशन पर पहुंची तो उन्हें सिर्फ वहां पर एक बूढ़ा चौकीदार मिला, पतला, सफेद दाढ़ी, आंखें डरी हुई। योगेश ने पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? चौकीदार ने कहा, ये स्टेशन रात को जिंदा नहीं रहता। तुम लोग अपनी ट्रेन आते ही यहाँ से निकल जाना, बाद में यहाँ रुकना मत। और उनकी ट्रेन लेट थी, तो तीनों बेफिक्र होकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठ गए और बैठे बैठे 11:30 बज गए। तो स्टेशन की पटरियों में अचानक कंपन होने लगा, जैसे ट्रेन करीब आ रही हो। लेकिन स्टेशन की लाइटें अचानक धीमी हो गई। धुंध के बीच दो तेज रोशनियां दिखाई दी। मनीष बोला, यार ये तो हेडलाइट लग रही है, पर आवाज तो नहीं आ रही। ट्रेन प्लेटफॉर्म के सामने गुजरी, लेकिन ना तो हवा की आवाज आई, ना पहियों की आवाज, ना ही हॉर्न, जैसे किसी मृत चीज को धकेल कर ले जाया जा रहा हो। पर ट्रेन का सबसे डरावना हिस्सा, डिब्बों में बैठे हुए लोग हिल भी नहीं रहे थे, जैसे मोम की मूर्तियां हो। कुछ चेहरे जले हुए, कुछ के कपड़े फटे। तो ये देखकर हेमांश कांपते हुए बोला, ये ये इंसान नहीं लग रहे। और उस ट्रेन का नंबर साफ दिखा, 2791। वही ट्रेन जो 1989 में चली थी। लेकिन ट्रेन थी बिल्कुल असली, रोशनी, डिब्बे और खिड़कियां बिल्कुल सही। और फिर अचानक स्टेशन के स्पीकर ऑन हो गए और घोषणा चली, ट्रेन नंबर 2791 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। और ये सुनकर तीनों चौंक गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3? प्लेटफॉर्म नंबर 3 तो 20 साल से बंद था, उस पर तो पटरियां भी टूटी हुई है। तो फिर ये घोषणा क्यों हुई? और फिर स्पीकर में आवाज आई, सवारियां तैयार रहे। और ये आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, टूटी फूटी खुरदरी, जैसे कोई जला हुआ गला बोल रहा हो। और फिर तीनों प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास गए, और वहां अंधेरा इतना था कि हाथ आगे दिखना भी मुश्किल। पटरियों पर ताजा कदमों के निशान थे, लेकिन कोई इंसान वहां जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो स्टेशन 20 साल से बंद था। और फिर अचानक दूर से इंजन की घर घर
आवाज आई, बिल्कुल पुराने भाग वाले ट्रेन जैसी। हिमांश ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी एक पुराने भाप इंजन पर पड़ी जिस पर जंग लगा था। खिड़कियां टूटी थी और उस पर वही नंबर था, 2791। इंजन चल रहा था और उसके चिमनी से निकली भाप में जले मांस जैसी खुशबू थी। अगले ही पल ट्रेन की हेडलाइट जली और ट्रेन के इंजन ने पूरे स्टेशन पर रोशनी कर दी। और ये देखकर तीनों चीखते हैं और चीखते ही रोशनी बंद, इंजन गायब और कोहरा वापस। और वहां से भागकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लौटे तो बूढ़ा चौकीदार भी गायब था। वहां सिर्फ उसकी लाठी मिली जो बर्फ की तरह ठंडी थी। उसी समय पटरियों पर धीमे भारी कदमों की आवाज आई और हल्की हल्की धुंध हटती है और एक आदमी दिखता है रेलवे ड्राइवर की वर्दी में। और वो आदमी पूरी तरह जला हुआ था, चेहरा कोयले जैसा, आंखों की जगह खाली गड्ढे। और वो सीधा उनकी तरफ ही देख रहा था। और फिर बिना होठ हिलाए आवाज आई और फिर आवाज आई, ट्रेन की सवारियां पूरी नहीं है, चलो सीटें खाली है। और ये सुनकर तीनों भागकर स्टेशन मास्टर की पुरानी केबिन में घुस गए और वहां देखा तो दीवार पर पुराने अखबार चिपके थे। और वहां राहत की सांस ली और सांस लेकर देखा तो दीवार पर पुराने अखबार चिपके थे और लिखा था 11/11/1989, काली घाट हादसा, ट्रेन नंबर 2791, पत्री ट्रेन नंबर 2791 पटरी से उतरी और इस अग्निकांड में 50+ यात्री जख्मी, ड्राइवर गार्ड सहित 17 लोग मौके पर जिंदा जले, स्टेशन मास्टर लापता। और एक हेडलाइन लिखी थी, आधी रात के बाद यहाँ कोई नहीं रुकना, ट्रेन नंबर 2791 अपनी सवारियां वापस लेने आती है। और उसी समय केबिन का दरवाजा जोर जोर से बजता है और बाहर से ट्रेन की आवाज गूंजती है जैसे डिब्बे प्लेटफॉर्म से टकरा रहे हो। और फिर तीनों खिड़की से झांकते हैं। पूरी की पूरी भूतिया ट्रेन धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ी हो रही थी और उसके डिब्बों में बैठे चले हुए यात्री सीधे उनकी तरफ ही देख रहे थे। और फिर उन्होंने देखा, ड्राइवर ने हाथ उठाया और हवा ठंडी पड़ने लगी और स्टेशन पर चारों तरफ अंधेरा, जैसे पूरा इलाका एक और दुनिया में जा रहा हो। तभी पीछे से किसी ने हिमांश का हाथ पकड़ कर कहा, भागो भागो, पर पीछे मत देखना वरना हमेशा के लिए रुक जाओगे। और उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा, वही बूढ़ा चौकीदार था, पर इस बार उसका चेहरा काला, थका हुआ, जैसे वह खुद भी स्टेशन में फंसा हो। और तीनों भाग ही रहे थे कि पीछे से ट्रेन का हॉर्न, दरवाजों का धमाका, यात्रियों की कराहें सब तरफ गूंज रही थी। पर उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा। और फिर जब सुबह हुई तो गांव वालों ने उन्हें जंगल में बेहोश पाया। और फिर गांव वालों ने उन्हें जगाया और गांव वालों को उन्होंने पूरी बात बताई। और फिर वहां से जाकर पुलिस और रेलवे टीम के साथ तीनों स्टेशन पर पहुंचे तो देखा तो देखा स्टेशन पूरी तरह से खाली, न तो कोई चौकीदार, न कोई आदमी और न ही कोई हलचल, सिर्फ खामोशी। एक जली हुई ड्राइवर की टोपी जिस पर नंबर था 2791। और सबसे अजीब बात, रेलवे के रिकॉर्ड में कालीघाट स्टेशन का नाम मौजूद था, लेकिन रात 12 बजे के बाद होने वाली घटनाएं आज तक अनसुलझी है।
और गांव वाले आज भी कहते हैं, रात को पहाड़ी पर कभी कभी एक पुरानी भाग ट्रेन की रोशनी दिखती है।